नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओ लेवल एग्जाम के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस M4 R5 का मॉक टेस्ट 4 लेकर आए हैं हम आपके लिए। 3 मॉक टेस्ट हम पहले ही दे चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं स्टडी की IoT प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स संख्या कितनी है? 6 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। ओपन IoT आर्किटेक्चर में 7 मेन एलिमेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन है सी। वो 7 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेंसर मिडलवेयर XGSN, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। ये 7 ओपन IoT आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लॉकीट्रॉन? लॉकीट्रॉन का यूज करने का ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉकीट्रॉन है क्या। लॉकीट्रॉन एक डिवाइस है विच इंश्योर्स कीलेस एंट्री इनसाइड आवर होम। बिना चाबी के आप अपने घर में एंट्री कर सकते हैं लॉकीट्रॉन डिवाइस के जरिए। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि अगर आपका डोर लॉक्ड है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर अनलॉक्ड है तो ये नोटिफिकेशन भेजेगा आपको कि आपका डोर अनलॉक्ड है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि iPhone 4S और iPhone 5 के साथ ही काम करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। वेस्टेज ऑफ मोर एनर्जी, अधिक ऊर्जा का व्यय, सपोर्ट्स इन सम डिवाइसेस ओनली, केवल कुछ उपकरणों में समर्थन करना, won't work at some conditions, कुछ शर्तों पर काम नहीं करेगा, D, tough installation। करेक्ट ऑप्शन इज B, लॉकीट्रॉन supports in some device only, iPhone 4S, iPhone 5। क्वेश्चन नंबर 3, allows us to control electronic components, हमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है आपके HTTP, RESTful API, RESTful API, MQTT। करेक्ट ऑप्शन इज रेडफुल API। रेडफुल API है जो हमको अलाउ करती है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू आवर इंटेल गैलीलियो Gen 2 बोर्ड। HTTP रिक्वेस्ट के जरिए हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं आवर इंटेल गैलीलियो Gen 2 के साथ। और ये सुविधा कौन देता है? रेडफुल API। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था रेडफुल API, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर? इलेक्ट्रिक मोटर सुरक्षा में कौन सा सेंसर होता है? प्रेशर सेंसर, टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टेम्परेचर सेंसर। इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर वेरीफाई करता है टेम्परेचर को कि ये अपनी लिमिट से अधिक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर माइक्रो कंट्रोलर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल बस विड्थ? आंतरिक बस चौड़ाई के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है आपके 8, 16, 32, 64 बिट्स, 4, 8, 16, 32 बिट्स, 8, 16 बिट्स, 4, 16, 32 बिट्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 4, 8, 16, 32। अब हम देख लेते हैं ऐसा क्यों है। माइक्रो कंट्रोलर जब एट अ टाइम एक निबल को एग्जीक्यूट करता है तो हम उसको बोलते हैं 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर। जब माइक्रो कंट्रोलर एट अ टाइम एक बाइट को एग्जीक्यूट करता है तो हम बोलते हैं उसको 8 बिट कंट्रोलर। जब वो 2 बाइट को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है तो हम बोलते हैं उसको 16 बिट कंट्रोलर। जब वहीं पर 4 बाइट एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है तो हम बोलते हैं उसको 32 बिट कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ Arduino UNO? Arduino UNO का डिफॉल्ट बूट लोडर क्या है? ऑप्शन है आपके ऑप्टीबूट बूट लोडर, एयरबूट, बेयरबॉक्स, CAG। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्टीबूट बूट लोडर। ऑप्टीबूट बूट लोडर जो है वो 512 बाइट लेता है और बाकी 32,256 बाइट को एप्लीकेशन कोड के लिए छोड़ देता है। इसका साइज छोटा होने के कारण लार्जर अपलोडेबल इसके साइज प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टीबूट बूट लोडर। क्वेश्चन नंबर 7, which is the software or programming language used for controlling of Arduino?
आर्डुइनो को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपके असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। आर्डुइनो को नियंत्रित करने के लिए आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, एनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन नॉट बी रेडी बाय अनदर यूज। डेटा को एक प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे दूसरे उपयोग द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। ऑप्शन है आपके इंक्रिप्शन, रजिस्टरिंग, लॉकिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के जरिए हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्मेट में कि किसी और के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स। हमको बताना है यहाँ पे सामाजिक पत्र कौन से हैं? फ्रेंडली, बिजनेस, फॉर्मल, नन ऑफ दीज। सोशल लेटर्स को हम बोलते हैं फ्रेंडली लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्स। कनेक्टेड कारों के संदर्भ में किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पर्सनल आईओटी, ग्रुप आईओटी, कम्युनिटी आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रुप आईओटी। ग्रुप आईओटी में जहां पर हम स्मार्टफोन के जरिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्स सिस्टम स्टेटस को चेक कर सकते हैं या फिर स्मार्ट होम को चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हैं उस सेक्शन में जहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, Open IoT ontology is extending the W3C SSN ontology which support the description of the physical processing structure of sensors. Open IoT ontology W3C SSN ontology का विस्तार कर रहा है जो कि सेंसर भौतिक और प्रसंस्करण संरचना के विवरण का समर्थन करता है। अब हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करते हैं जैसे कि सेंसर्स के बारे में। Sensors are not constrained to physical sensing devices. Rather, a sensor is anything that can calculate the value of the phenomenon. Sensor physical sensing device के लिए बाधित नहीं है, बल्कि a sensor कुछ भी हो सकता है जो कि कैलकुलेट कर सकता है phenomenon वैल्यू को। इस प्रकार या तो यह डिवाइस है या फिर कंप्यूटेशनल प्रोसेस है या फिर कॉम्बिनेशन है उन सब का जो प्ले करता है सेंसर का रोल। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Zigbee is another IoT wireless protocol has features like the Bluetooth technology. Zigbee और IoT वायरलेस प्रोटोकॉल है जिसमें ब्लूटूथ तकनीक जैसी विशेषताएं हैं। तो हमको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। Zigbee ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के तरह ही काम करता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्लूटूथ और Zigbee में क्या डिफरेंस होता है। अगर बात करते हैं ब्लूटूथ का, तो ये GFSK मॉड्यूलेशन टेक्निक पर काम करता है, जबकि जो Zigbee है वो BPSK एंड QPSK मॉड्यूलेशन टेक्निक पर काम करता है। लाइक अल्ट्रा वाइड बैंड, Zigbee जो है वो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज वर्ल्ड वाइड और ये कवर करता है ज्यादा डिस्टेंस एज अ कंपेयर्ड विथ ब्लूटूथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। निकटता सेंसर ऐसा उपकरण है जो किसी पास की वस्तु या उस वस्तु के गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। बिना किसी कॉन्टेक्ट के ये पता लगाता है कि सामने नियर बाई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। A proximity sensor often emits an electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation and looks for changes in the field or return signals. Proximity sensor जो है ये उत्सर्जित करता है electromagnetic field या फिर कह सकते हैं a beam of electromagnetic radiation. Magnetic field रिटर्न इसके पास होके आता है तो इसे पता लगाता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सामने कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, The delay caused the Arduino to wait for specified number of milliseconds before continuing on to the next line. Delay अगली पंक्ति को जारी रखने से पहले Arduino को निर्दिष्ट संख्या में मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करने का कारण बनता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिले फंक्शन जो है ये डिले करने के लिए हम इसको यूज करते हैं और डिले फंक्शन में जो हम इनपुट देते हैं वो मिलीसेकंड में होता है। अगर हमको 1 सेकंड का डिले करवाना है तो हमको 1000 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डिले 1000, तब ये 1 सेकंड का डिले करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्योरिटी फीचर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट इन द रिकमेंडेड फॉर्मेट ऑफ IoT.
सुरक्षा सुविधाओं में IoT के रिकमेंडेड फॉर्मेट को शामिल किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पर कॉलम X कॉलम Y को हमको मैच करना होता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 16, द वेब सर्विस इज अ वेब API इम्प्लीमेंटेड यूजिंग HTTP एंड REST प्रिंसिपल। वेब सर्विस एक प्रकार का वेब API है। HTTP एंड REST प्रिंसिपल का यूज करके हम इसको लागू करते हैं। तो इसको हम किससे मैच करा सकते हैं? ऑप्शन है आपके हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेस्टफुल, एटमॉस्फेरिक एंड प्रोसेस, मैनोमीटर, सेटअप। तो 16 का राइट मैच होगा रेस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉमन प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से जुड़े सामान्य प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। करेक्ट मैच आपका होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच प्रेशर स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर गॉज। गॉज के लिए कौन से प्रेशर स्टैंडर्ड को उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका मैच होगा मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटिव RS सेंसर डोमिनेट मेजरमेंट्स। कैपेसिटिव RS सेंसर माप पर हावी होता है। किस पर हावी होता है? एटमॉस्फेरिक एंड प्रोसेस पर। करेक्ट मैच है आपका एटमॉस्फेरिक एंड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन कॉल्ड वंस इन आर्डुइनो प्रोग्राम। आर्डुइनो प्रोग्राम में एक बार फंक्शन को कॉल किया जाता है, वो फंक्शन है सेटअप। करेक्ट मैच है आपका सेटअप। अब हम पहुंच गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन पर, जहां पर ये हिंट दिया गया है। इसी हिंट में से हमको आगे के क्वेश्चन में हमको इनको फिल करना है। एवरीवन, आर्डुइनो एनालॉग पिन्स, टच सेंसर, वॉशिंग मशीन, थिंग्स इन IoT, प्रेशर सेंसर। क्वेश्चन नंबर 21, refers to IoT devices which have unique identities that can perform sensing, actuating and monitoring capabilities। IoT उपकरणों का संदर्भ देता है जिनकी विशेष पहचान होती है, जो कि सेंसिंग कर सकते हैं, एक्चुएटिंग कर सकते हैं और मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटीज होती है उनमें। करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे थिंग्स इन IoT। थिंग्स इन IoT refers to IoT devices which have unique identities that can perform sensing, actuating and monitoring capabilities। 21 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? थिंग्स इन IoT। क्वेश्चन नंबर 22, is an example of an open loop control system। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे फिल करना है हमको। तो जो वहाँ पे हिंट दिया गया था वहाँ पे वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था, तो वॉशिंग मशीन ही है जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो 22 में हम क्या फिल करेंगे? वॉशिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 23, द अदर नेम फॉर टैक्टाइल सेंसर इज। टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम क्या है? टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम है टच सेंसर। हम क्या फिल करेंगे? टच सेंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मे बी कॉन्फिगर्ड एंड यूज्ड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज डिजिटल पिन्स। कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जैसे डिजिटल पिन्स को। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आर्डुइनो एनालॉग पिन्स की। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे आर्डुइनो एनालॉग पिन्स मे बी कॉन्फ़िगर्ड एंड यूज्ड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज अ डिजिटल पिन्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है सबके लिए। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन। 25 के लिए करेक्ट आंसर क्या है? एवरीवन। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आईडी है स्टडी की 3, और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी की 100। आप फेसबुक पर ऐसे टाइप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से क्लिक कर आप पेज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।